हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। हिंदू धर्म में धनतेरस का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13 यानी त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा का भी विधान है। आज के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय धन्वंतरि भगवान ने अमृत कलश लेकर के अवतार लिया था। इसलिए इस दिन सोना, चांदी और अन्य धातु को खरीदा जाता है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आज के दिन भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे, समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे। इसलिए आज के दिन उनका बर्थडे भी कह सकते हैं आप, कि उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज उनका बर्थडे के रूप में भी मना सकते हैं आपके, भगवान धन्वंतरि का आज जन्मदिन है, मतलब प्रकट उत्सव है। दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है, मतलब ये त्योहार 5 दिनों तक चलता है। इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसका 13 गुना फल प्राप्त होता है। आज के दिन लोग सोना, चांदी या बर्तन आदि खरीदने के अलावा वाहन की खरीदारी भी करते हैं, लेकिन वाहनों की या फिर वस्तुओं की खरीदारी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में इन वस्तुओं को खरीदने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। साथ ही कुबेर देवता भी प्रसन्न होकर धन की वर्षा किया करते हैं। आज के दिन धातु या फिर वाहन आदि के अलावा जड़ी बूटियां खरीदना भी शुभ माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस साल धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा और खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। इस बार त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर को, मंगलवार को 10:03 से समाप्त होगी मतलब, और 30 अक्टूबर को बुधवार को दोपहर 1:01 पर। इसलिए 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन ही धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, मतलब 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। तो इस बार मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत रहेगा। धनतेरस की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त होगा प्रदोष काल का, जो कि 29 अक्टूबर को शाम 5:01 से लेकर के 6:31 तक रहेगा, मतलब 6:31 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:01 से लेकर रात 8:01 तक रहेगा। धनतेरस की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 अक्टूबर को 10:03 से लेकर के 8:51 पर, मतलब 8:51 तक। वैसे तो खरीदारी करने का जो भी शुभ मुहूर्त है वह 29 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा, लेकिन जो लोग किसी कारण से इस दिन खरीदारी नहीं कर पाए हैं तो वो अगले दिन त्रयोदशी समाप्त होने से पहले यानी कि दोपहर को 1:05 के पहले तक खरीदारी कर सकते हैं। सुबह से लेकर आप कितने भी टाइम तक 1:05 तक आप खरीदारी कर लेना। लेकिन ध्यान रखिए कि धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं धनतेरस की खरीदारी करने के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे। तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:48 से लेकर के दोपहर को 12:32 तक। अमृतकाल का मुहूर्त रहेगा सुबह 10:02 से लेकर 12:01 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:05 से लेकर 2:04 तक। और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:38 से लेकर 6:04 तक। 4 मिनट तक रहेगा। इन 4 मुहूर्तों में से किसी भी एक मुहूर्त में आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। अब जो लोग भी वाहन खरीदना चाह रहे हैं, खरीद लेते हैं या वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो उन्हें शुभ मुहूर्त देखकर ही इस दिन वाहन खरीदना चाहिए। वाहन खरीदने के शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर मंगलवार को इस प्रकार रहेंगे, जिसमें पहला मुहूर्त रहेगा सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:05 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 12:05 से लेकर 1:02 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 7:15 से लेकर के 8:51 तक।
ध्यान रखिएगा कि धनतेरस के दिन खरीदी गई गाड़ी की पूजा अवश्य करें। और वाहन की पूजा आप मंदिर में पुजारी जी या फिर घर की स्त्री है, लेडीज है, आपकी वाइफ है, आपकी माँ है या आपकी बहन है, जो भी है आपके यहाँ लेडीज स्वरूप जो है आपके यहाँ, तो उनसे आप पूजा जरूर से करवाएं। स्त्री से आप पूजा करवा सकते हैं आप अपने घर की, क्योंकि वो सभी औरतें जो अलग अलग नामों से आपके यहाँ निमित्त हैं, जैसे भाई बहनें हैं, भाभी हैं, माँ है, बहन है, आपकी वाइफ है, ये लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। इनमें लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी होती हैं ये घर की। तो इसलिए आप अपने घर की किसी भी स्त्री से पूजा करवा सकते हैं। जो लोग इस दिन वाहन खरीदते हैं वह उस दिन वाहन पर एक मौली और पीला वस्त्र जरूर अर्पित करें। बाद में इस वस्त्र को मंदिर में ब्राह्मण को दान में दे देना चाहिए। पीला रंग बृहस्पति से संबंधित होता है, मतलब बृहस्पति से संबंध रखता है पीला कलर, और इससे सौभाग्य आता है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य आता है। कार खरीद रहे हैं तो पूजा करने के बाद उस पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और फिर नारियल फोड़ने के बाद ही नई कार को चलाना चाहिए। यह थी धनतेरस तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी। इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आगे अब बात करते हैं धनतेरस की और चीज़ों के बारे में कि हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखो, धनतेरस के शुभ पावन पर्व पर आपके लिए कांसा, तांबा, पीतल इत्यादि चीज़ें तो खरीदनी चाहिए, लेकिन वही बात करूंगी तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो धनतेरस पे आपको नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे कैंची हो गई, धारदार नुकीली चीज़ें हैं, चाकू हैं, हंसिया इत्यादि हैं, कटलरी का सामान, ये आपको नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन कांच की खरीदारी करना भी अशुभ माना जाता है। क्रॉकरी खरीदें आप, लेकिन कांच के बर्तन नहीं खरीदें, ये अशुभ माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि धनतेरस पे सोना, चांदी, कांसा, पीतल इत्यादि ये चीज़ें तो खरीदते हैं, मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं। मिट्टी के दिए खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है धनतेरस पर। तो आप मिट्टी के दिए को भी खरीद सकते हैं, कलश को खरीद सकते हैं, छोटी छोटी ग्वालन के रूप में जो माँ लक्ष्मी आती हैं आप उनमें उनको खरीद सकते हैं, जो माँ लक्ष्मी के रूप में बनी रहती हैं ग्वालन, उनको खरीद सकते हैं आप, मिट्टी की चीज़ें खरीद सकते हैं। और बात करूं तो देखो, पीली कौड़ियाँ आती हैं, पीली कौड़ियों को खरीदना बहुत शुभ होता है। हत्ता जोड़ी आप खरीद सकते हैं, है ना। और आप कमल गट्टे की माला खरीद सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन धनतेरस पर। और माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए आप उनकी लक्ष्मी जी की मूर्ति इत्यादि खरीद सकते हैं, गणेश जी की मूर्ति इत्यादि खरीद सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इस दिन आप दक्षिणावर्ती शंख भी खरीद सकते हैं, जो कि माता लक्ष्मी की पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख हो या जो भी शंख हो, स्फटिक की माला है जो आप स्फटिक की माला खरीद सकते हैं। वो एक कांच के आकार की होती है, कांच जैसी वाइट होती है, लेकिन असली मिले तो ही लीजिएगा आप, नकली के चक्कर में ना पड़ जाएं। नहीं तो प्लास्टिक की मिल जाए और आप सोचें वो असली स्फटिक है, थोड़ा सा महंगा कॉस्टली आती है, लेकिन ध्यान देकर के लीजिएगा आप। तो वो माला ले सकते हैं आप, और ये दक्षिणावर्ती शंख ले सकते हैं, कमल गट्टे ले सकते हैं। आज के दिन झाड़ू ले सकते हैं। भगवान धन्वंतरी किसके देवता हैं? मेडिसिन्स के देवता हैं, औषधियों के देवता हैं। ये जो हाथ में कलश लिए होते हैं, ये आज के दिन प्रकट क्यों हुए थे? ये औषधि लेके लिए थे। आज के दिन इनके हाथों में जो अमृत कलश है, ये औषधि का कलश है। हमारे संसार में जितनी भी मेडिसिन्स प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब इन्हीं की देन है। लौंग है, जो लौंग भी काफ़ी सारी मेडिसिन्स प्रॉपर्टी में आती है, वहीं खड़े मसालों के रूप में भी उसका उपयोग होता है। इलायची है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धन्वंतरी की देन है, और बहुत सी दवाइयों में भी इनका उपयोग होता है। तो इतनी सारी मेडिसिन संसार में जितनी भी, वो सब धन्वंतरी देव की देन है, इसलिए इनको आज के दिन पूजा जाता है। और आज के दिन कुबेर भगवान का और माँ लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। धन्वंतरी मतलब आज के समझ लीजिए हमारे डॉक्टर्स हैं पुराने, उनकी पूजा होती है। कुबेर भगवान की पूजा होती है। आज के दिन धन की पूजा होती है। नाम से ही समझना चाहिए आपको, धनतेरस मतलब धन की तेरस। धनतेरस मतलब आज के दिन आप सोना चांदी इत्यादि आप अलग से माँ लक्ष्मी की और कुबेर भगवान की पूजा कर सकते हैं। वहीं धन्वंतरी जी की भी पूजा कर सकते हैं। आप अपना सारा जेवर सामान निकाल करके आज के दिन आधी पूजा कर लेंगे तो दिवाली के दिन इकट्ठा आप पे ना ही तो काम पड़ेगा और ना ही एकदम से बोझ बढ़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ों में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। दिवाली की इतनी तैयारियां होती हैं कि 10 दिन पहले भी यदि तैयारी करने को दिए जाएँ तो वो भी कम है।
और सिर्फ दिवाली के दिन ही आप जब सारा कुछ करते हैं तो स्पेशली लेडीज़ भी थक जाती हैं और इतना कर भी नहीं सकती। इसलिए आज के दिन जब 13 दिए प्रज्वलित होते हैं तो 13 दियों का महत्व भी बताऊंगी, क्यों किस लिए जलाते हैं ये भी बताऊंगी। और आज के दिन आप धन्वंतरी भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, धन की पूजा आज ही कर लें। फिर रह गया दिवाली का पर्व, तो दिवाली के दिन माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें, उपाय भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा सा धन, कोई एक सिक्का है चांदी का या जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी लेके आए हैं आप, तो वो बस निकाल के आप पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने यहाँ पहले ही धन की पूजा आप धनतेरस के दिन कर लें। और जो नहीं कर सकते हैं, जिनको दिवाली के ही दिन करते हैं, तो वो उस दिन भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है, दिवाली के दिन जब आप पूजा पाठ करेंगे, काफ़ी लोग क्या होता है घर में खुले छोड़ देते हैं दरवाजे, किसके यहाँ कितना धन दौलत है, कोई कोई क्या खुले छोड़ देते, चोरियों का डर भी बहुत रहता है। तो इसके कारण आप क्या कर सकते हैं, धनतेरस को 2 दिन पहले आप पूजा कर लें और 1 दिन पहले सारे धन की पूजा कर लें और बढ़िया से अपनी तिजोरी में स्थापित कर लें। फिर दिवाली के दिन दूसरे दिन जब आप सिक्का इत्यादि ले आएंगे, थोड़े बहुत धन की पूजा निकाल के, पैसे ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं, बाकी माँ लक्ष्मी पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं आप। तो इस तरह से धनतेरस पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मिट्टी के दिए हो गए, कलश हो गए, माँ लक्ष्मी लेना है, ये सब इत्यादि इत्यादि चीज़ें जो हैं मैंने आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें लेना बहुत ही शुभ होता है। कील बताशे लेना शुभ होता है धनतेरस के दिन, तो आप ले सकते हैं। झाड़ू का स्पेशली मैंने बताया, आप झाड़ू ले सकते हैं, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो इस दिन आप झाड़ू जरूर से खरीदिएगा। तो इस दिन आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। अब हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता, तो बर्तन खरीद लेते हैं। बर्तन भी नहीं खरीद सकते, एटलीस्ट मिट्टी का दिया तो लेते हैं, वो भी आज के दिन ले सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। राई लेते हैं, माँ लक्ष्मी को पीली सरसों बहुत प्रिय पसंद है, तो आप पीली सरसों ले सकते हैं इस दिन। धन्वंतरी देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है, तो इस तरह से आप पूजा अर्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शास्त्रों में इसका मतलब अर्थ क्या होता है धनतेरस का। तो इसलिए मनाया जाता है धनतेरस का पर्व, ताकि शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, मतलब उनका जन्मदिन था, प्रकट दिवस था, और सारे संसार को उन्होंने एक मेडिसिन के रूप में भेंट दी थी, इसलिए उसको आज के दिन इस तिथि को धनतेरस का नाम दिया गया। आज के दिन उनका बर्थडे बोलते हैं, माना जाता है। तो ये है उनका जन्म का मतलब रहस्य, इसलिए आज के दिन इस तिथि को धनतेरस के नाम से पूजा जाता है। धनतेरस की पूजा विधि क्या है, तो भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र साफ सुथरा करके आप स्थापित करते हैं और तथा स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। उसके बाद भगवान धन्वंतरी का आवाहन करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है, तो मंत्र है अन्वेषित च सविधम आरोग्य मस्य गणु निगूढ़म औषधीय स्वरूपम धन्वंतरी च सततम प्राणमामि नित्यम। ये है धन्वंतरी देव का मंत्र। इस मंत्र का आप आवाहन करें, उसके बाद आप पूजा करें। अब बात करते हैं इनकी पूजा कैसे करें। तो देखो, पूजा सबकी करना है आपको, कुबेर देव की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा और धन्वंतरी की। तो इसके लिए आपको जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद पूजा में कुबेर देव को चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और भोग आदि इत्यादि जो भी है आप अर्पित करें। अंत में कुबेर जी की आरती करें और प्रसाद सभी लोगों में वितरित कर दें और धन्वंतरी जी की पूजा कर दें जैसी नॉर्मल होती है। इस तरह से धनतेरस का मुहूर्त मैंने बता ही दिया है। इसका समापन आपको मैंने पहले बताया ना, इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:05 पर होगा। तो इस तरह से आप दिवाली की जैसी आप पूजा बढ़िया कर सकते हैं। अच्छा, धनतेरस का दूसरा नाम क्या है, तो देखो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। आप जान लें, समझ लेना कि धन त्रयोदशी भी कहते हैं धनतेरस को।
इस दिन सोने चांदी के आभूषण, नए बर्तन इत्यादि चीज़ों को खरीदना पड़ता है और खरीदा जाता है। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। धनतेरस का पर्व भगवान धन्वंतरि की जयंती के रूप में भी मनाते हैं हम। और इस दिन धनतेरस के देवता कुबेर जी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन की जाती है, ताकि हमारे यहाँ साल भर धन की कमी ना हो, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजमान हो और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं जो, वो हमारे घर में निवास करें और हमारे यहाँ कभी धन की कमी ना रहे और धन्वंतरि देव भी हमारे यहाँ रहें, ताकि हमारे घर में कभी कोई बीमार ना पड़े। इसीलिए आज के दिन ध्यान से 13 दिए जलाए जाते हैं और भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाता है। अच्छा, धनतेरस के दिन जन्मे बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? जैसे यदि आपके यहाँ जन्मे हैं बच्चे, तो अगर आपके यहाँ बेटे का जन्म हुआ है तो आप उसका नाम आश्रित रख सकते हैं। आश्रित का नाम का मतलब होता है धन के भगवान, भगवान का नाम होता है, धन के भगवान होता है इनका अर्थ। और आप अपने यहाँ बेटे का नाम ए अक्षर से, एड़ी का ए मतलब एक ही मात्रा जिसमें अक्षर है, तो अक्षर से बने का सोच रहे हैं अगर, तो ए अक्षर से बने सोच रहे हैं तो ऐश्वर्य रख सकते हैं। ऐश्वर्य बोलते ना, सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो, तो उसका नाम रख सकते हैं आप ऐश्वर्य, जिसका अर्थ होता है धन संपदा। धन संपदा होता है इसका अर्थ। शायद आपने पहली बार यह नाम सुना होगा और यह धन के देवता कुबेर का भी नाम है। आप शायद जानते हो या ना जानते हो, लेकिन ये सत्य घटनाएं हैं, सत्य बातें हैं, हमारे शास्त्र संबंध बातें हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। शायद आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा जो मैंने बताया है आपको। धनतेरस की रात को माता लक्ष्मी और धन्वंतरि के सम्मान में दिए दीपक जलाए जाते हैं। पूरे 13 दीपक जलाए जाते हैं, पूरी रात जलाए जाते हैं और झालर वगैरह इत्यादि भी अपने घरों में सजा ली जाती हैं। इस दिन हिंदू इस दिन को नई खरीदारी कर के सोना चांदी और वस्तुओं को, नए बर्तनों को खरीद करके दिन बेहतर बनाते हैं और खूब अच्छे से इनका बर्थडे जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा, आज की जानकारी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा। यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं देगा जो मेरे चैनल से आपको प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और यदि आप इन सब चीज़ों के बदले में, हमें कथा सुनाने के बदले में या कुछ भी देना चाहते हैं, तो आप हमारे सुपर थैंक्स का बटन नीचे दिया गया है, तो उसको आप अपने हिसाब से दक्षिणा हमें प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको कथा कहानियाँ सब कुछ मिलता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।